3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। सर बिल्कुल बिल्कुल शुरू कीजिए सर। तो पहले तो आपको रतन इंडिया कह दिया। रतन इंडिया पावर हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 9 रुपए में आपके पास जाने के लिए 1 रुपए और कमाने के लिए 10। तो आप अपनी डिस्क्रिशन कीजिए, अपना जो भी आपकी एनालिसिस है वो कीजिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया शेयर बता रहा हूं इस भाव पे। 8 रुपए वाला जेपी पावर आज 20 रुपए है, वो भी उसमें भी 6 महीने ही लगे थे। दूसरा कोल इंडिया, मुझे नंबर्स बहुत पसंद आए और मैं कई टाइम से कह रहा हूं 220, 250, 300, 350 कोल इंडिया में री रेटिंग एमिनेंट है। थर्मल पावर में उनकी ग्रोथ, साथ में जो मर्चेंट में 25% वो बेच रहे हैं, मार्जिन में ऐड करता है। 530 से 550 का भी टारगेट इसमें आ जाए, इसमें कोई डिप मिले तो लीजिए। तीसरा है बजाज फिनसर्व। मुझे बजाज फिनसर्व के नंबर्स और जो ये न्यू आपकी बजाज फाइनेंस में क्लैरिटी आ गई, बहुत पॉजिटिव है। होल्डिंग कंपनी है, इंश्योरेंस में उसके ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन सबसे स्ट्रांग है। 1880 का टारगेट है और स्टॉप लॉस है 1620 का इसका। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं 1588, सॉरी, स्टॉप लॉस है। साथ में मैंने कहना चाहता हूं कि पेडिग्री स्टॉक्स में मैनेजमेंट बहुत फास्ट रेमेडियल मेजर लेते हैं। किसने सोचा था कि 5 महीने में ही बजाज फाइनेंस इज बैक अप एंड रनिंग। और मुझे लगता है इंश्योरेंस इज अ वेरी गुड प्ले इन द लॉन्ग टर्म। साथ में होल्डिंग कंपनीज की वजह से इसके पास एएमसी भी है, एआईएफ भी है, और जिस तरह से ये एक्सपैंड कर रहा है इन अदर बिजनेसेस along with insurance, Bajaj Finserv is a must have in your portfolio. इन शेयर कोल इंडिया, रतन इंडिया पावर और बजाज फिनसर्व, ये तीनों की टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं। दौरे में दिखता भी है कि क्या बाइंग सेलिंग हो रही है। एंटरटेनमेंट ऑल टाइम हाई पे है। अलीबाग जैसी जगह जो मैं गया, वहां कोई रूम खाली नहीं था। और वो बता रहा है कि ट्रैवल, टूरिज्म, कंजम्पशन आर इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। आपको अपडेट दे दूं, मैंने आपको रतन पावर कहा था, वो मेरा फिर रिपीट आइडिया है। जब तक 18 रुपए नहीं जाएगा आप इसको छोड़ना मत। 2700 मेगावाट है अमरावती और नासिक में, और मार्केट कैप 47 रुपए की हो ही नहीं सकती। इट इज अ वेरी वेरी बिग स्टॉक टू ओन, वेरी एक्सलेंट प्ले ऑन द पावर सेक्टर जो बूम कर रहा है। साथ में एनसीएलटी से जिस दिन ये निकला उसकी री रेटिंग एमिनेंट है, तो 18 रुपए का टारगेट है। दूसरा मैंने आपको सेल दिया था, वो इंट्राडे में अपने टारगेट के पास गया, वो अभी भी मेरे फॉरवर्डेड है। और तीसरा कोफोर्स दिया था, जहां मेरी एंटिसिपेशन थी कि ये जो टेक ओवर है एक पॉजिटिव होना चाहिए जो सिग्निटी का, लेकिन मार्केट की मैकेनिक्स थी और ये स्टॉप लॉस हो गया था। मैं अभी भी होल्ड करता हूं। 25% की करेक्शन इज अनवारंटेड इन कोफोर्स। मेरे हिसाब से 25% की अपसाइड है, माने 6000 का भाव मुझे दिखता है। 3 चीजें हैं, एक नंबर स्ट्रांग थे, एट्रिशन लोवेस्ट है इन द आईटी सेक्टर। थर्ड, जो बाय आउट किया है वो $200 मिलियन का जरूर है, लेकिन उसमें सिनर्जीज बहुत ज्यादा है। एंड देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एआई एंड लार्ज पार्ट ऑफ अमेरिका, जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में दी। तो मुझे लगता है कोफोर्ज इन द आईटी सेक्टर इज अ वेरी गुड प्ले। यहां से आपको कुछ टाइम दीजिए, क्यूआईपी के बाद ये शेयर का भाव मुझे 6000 रुपए दिखता है। सिनर्जीज वर्क फ्रॉम डे वन विद प्रॉफिट मार्जिन ऑन दी अपसाइड। 250 बेसिस पॉइंट का प्रॉफिट मार्जिन कह रहे हैं 2026-27 तक।